वो हल्फन कुरान पे हाथ रख के बोले कि नहीं जी मैंने नहीं कहा। मैं कहता हूँ कुरान पे हाथ रख के उन्होंने खुद बताया कि हमें कल से फिर इनके साथ बनाना। अब इनके खिलाफ ही कोर्ट में जाएंगे। अगर कोर्ट में गए होते, फ्लोर टेस्ट हुआ होता, सबसे नाकाबिल चीफ मिनिस्टर यहाँ की साबित हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, 180 बच्चे जब मरे 2016 में। आप भी उनके साथ थे? हाँ, मैं तो लेकिन मिनिस्टर नहीं था। मैंने तो उनको बिल्कुल पूरी मीटिंग में बोला, ये टीम हो, न बी टीम हो, न टीम बनूंगा किसी का, मैं तो सीधा पार्टनर हूँ वहाँ। क्यों? मैं जिस दिन वो तैयार हो जाएंगे, मैं बीजेपी के पार्टनर? नहीं, मैं एनडीए में जाना चाहता हूँ। आप क्यों जाना चाहते हैं? देखो क्यों, अब कहते हैं ना वो कश्मीरी कहावत है, दोग दित बारो दोग दिन इतबारो। हम झूठ नहीं बोलते, हमने तब भी बोला। पीडीपी की हुकूमत बनी होती 370 भी नहीं जाता, कोई चीज़ नहीं होता। तो जिम्मेदार पीडीपी है? बिल्कुल है। महबूबा मुफ्ती है, उसके वो हवारी मवारी जो उसके दाएं बाएं अभी भी हैं। अब इकट्ठे हुकूमत बनाएंगे। और फिर मुकर गई कोर्ट में जब ये करना था, पिटीशन करनी थी कि फ्लोर टेस्ट हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि इस बार बीजेपी जो है पीडीपी को भी सपोर्ट कर रही है, अल्ताफ बुखारी साहब को भी सपोर्ट कर रही है, सज्जाद लोन साहब। देखिए साहब, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उस वक्त जब पीडीपी ने सब कुछ हाथ से छूट रहा था तो सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को हमारे यहाँ भेजा। बिल्कुल सच बात है। क्या बोला? पहले बुखारी साहब कहते थे कि हम सेंटर के साथ जो है जुड़ना चाहते हैं, और अब बुखारी साहब कहते हैं मोदी जी के साथ। नहीं, हम तो तब भी उसको चलाना सब जमातों को, वो सब जमातों को चला रही होगी, वो नेशनल को भी चलाती होगी। 100% इस वक्त भी चलाती होगी, वो पीडीपी को भी चलाती होगी। आप देखा ही होगा। हम तो नए चूजे हैं। हमें अपने ईमान का सौदा तो नहीं कर रहा हूँ। सौदा कौन कर रहा है? छोड़ो यार, आप क्या मुझसे कहलवाते हो? छोड़ो। जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है। आपको नहीं लगता नफरत कितनी है? क्या तबाही की जिम्मेवार कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी भी है, क्यों नहीं है? कौन कहता? लेकिन 5 साल में उन्होंने सज्जाद लोन को सपोर्ट करने का मुद्दा मकसद क्या था? क्या अपनी पार्टी इनकी इतना कमजोर? नहीं, उन इन फोर्सेस को एक ज्वाइंट अपोजिशन। जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात की चर्चा अरूज पर है और तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में घर बनाने की एक भरपूर कोशिश कर रही हैं। और 2019 के बाद जो एक पार्टी शनाख्त में आई, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उनका जिस तरीके से इस वक्त लोगों का एतमाद जीत रहे हैं, कई सारे लोग जो है उनके साथ जुड़ भी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो इस बार की लड़ाई है, क्या वो बिजली, पानी और सड़क की लड़ाई है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के एतमाद की लड़ाई है। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सवाल आपसे रहेगा, इस बार की लड़ाई महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि पानी, सड़क और बिजली की नहीं, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों के एतमाद की है। क्या कहेंगे आप? आपका पहले शुक्रिया, थैंक यू, आप आए इंटरव्यू के लिए। महबूबा जी ने बदकिस्मती से सियासत ही इमोशनल सीखी है। क्यों? वो कभी ये बात प्रैक्टिकल करती नहीं है जिस चीज़ का कल लोग हिसाब उनसे ले लें। मैं बड़ा वाजिया करना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जो महबूबा जी कह रही हैं जी। मसला फैक्चुअली वही है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान को कैसे इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले, कैसे ये इंश्योर किया जाए कि हक़ वाले को हक़ मिले, कैसे ये इंश्योर किया जाए कि हमारी बेहतरीन एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हो, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनको कैसे वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। उस्ताद तो हमारे पास हैं ही बहुत अच्छे। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसे की जाए, हमारे उन गाँवों को पानी कैसे पहुंचाया जाए जहां पानी नहीं है, और हमारी जो बिजली है जो इतनी इस वक्त आंख मचोली हमारे साथ खेल रही है, 12-12 घंटे लोगों को बिजली नहीं मिलती है। महबूबा जी क्या जानती हैं, जिसके घर में अंधेरा है उसके लिए बिजली कितनी इम्पॉर्टेंट है, और जितनी बिजली फीस इस वक्त ली जाती है उसको कैसे गरीब के लिए फ्री बिजली दी जाए। वो अल्ताफ बुखारी का मिशन है। ये जज्बाती नारों से पेट नहीं लोगों का भरेगा। इन्होंने 70 साल हमें यही ख्वाब दिखाए, कभी माजरा शुमारी, कभी ऑटोनॉमी, कभी सेल्फ रूल, और ये चीज़ें बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। महबूबा जी मिसलीड करने की कोशिश कर रही है। एतमाद तो लोगों ने
उस दिन दिया है जिस दिन 1947 में हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ जुड़ गया है। नया इत्मीनाद क्या लाना है, इस लीडरशिप पे क्या इत्मीनाद करें जिन्होंने वोट एक नाम पे लिया और मिल गए दूसरे के साथ। इसलिए ये महबूबा जी क्योंकि कुछ उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लोगों को पता है हकीकत क्या है। महबूबा मुफ्ती क्या हकीकत है अगर आपसे मैं जानूं, क्योंकि आप भी महबूबा मुफ्ती की पार्टी में रहे। बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती की हकीकत है कि वो सबसे नाकाबिल चीफ मिनिस्टर यहाँ की साबित हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, 180 बच्चे जब मरे 2016 में। आप भी उनके साथ थे? हाँ, मैं लेकिन मिनिस्टर नहीं था। मैंने तो उनको बिल्कुल पूरी मीटिंग में बोला 12 दिसंबर 2018 को, तब मैं पार्टी में था। इट वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। 6 महीने में पार्टी से 10 लोग भाग गए थे, मैं तो उस वक्त पार्टी में ही था। दैट वाज अ फेलियर। वो उनकी लीडरशिप की फेलियर थी। क्या कहती हैं वो मुफ्ती कहती हैं सब कुछ दूसरों ने किया, उसने खुद एक दिन में 13 लोग निकाले, 10 लोग भाग चुके थे, 23 लोग तो उसी दिन पार्टी से 23 लीडर इसलिए निकाले क्योंकि इनका एक ही मकसद था कि चूजे लाऊंगी, छोटे छोटे चूजे लाऊंगी, क्योंकि अपनी बेटी को लॉन्च करना था। इनके वालिद ने भी तो ऐसा ही सोचा था। क्या फिर वो चूजे बन के रहे वहाँ? घर की सियासत। हाँ, घर की सियासत। फिर क्या, आप मुझे बताओ। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उस वक्त जब पीडीपी ने सब कुछ हाथ से छूट रहा था तो सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को हमारे यहाँ भेजा। बिल्कुल सच बात है। क्या बोला? कि अकॉर्ड के लिए कि हम अब इकट्ठे हुकूमत बनाएंगे, और फिर मुकर गई कोर्ट में जब ये करना था, पिटीशन करनी थी कि फ्लोर टेस्ट हो जाए। शी डिड नॉट। क्यों? इसने कहा कि हमें तो कल फिर बीजेपी के साथ बनानी है हुकूमत। महबूबा मुफ्ती के बोले। बिल्कुल, वह हल्फन कुरान पे हाथ रख के बोले कि नहीं जी मैंने नहीं कहा। मैं कहता हूँ कुरान पे हाथ रख के उन्होंने खुद बताया कि हमें कल से फिर इनके साथ बनाना। अब इनके खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे। अगर कोर्ट में गए होते, फ्लोर टेस्ट हुआ होता, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हुकूमत बनी होती, 370 भी नहीं जाता, कोई चीज़ नहीं होता। तो जिम्मेदार पीडीपी है इस बिल्कुल है, महबूबा मुफ्ती है, उसके वो हवारी मवारी जो उसके दाएं बाएं अभी भी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि इस बार बीजेपी जो है पीडीपी को भी सपोर्ट कर रही है, अल्ताफ बुखारी साहब को भी सपोर्ट कर रही है, सज्जाद लोन साहब। देखिए साहब, मैं एक चीज़ बताऊंगा, बीजेपी मुल्क में हुकूमत कर रही है। मुझे 37,000 बच्चों के अभी तक वेरिफिकेशन पेंडिंग है। 1400 बच्चे अभी जेल में, 5,000 ऐसे बच्चों की वेरिफिकेशन पेंडिंग है जिनकी नौकरियां लगी हैं, उनको मैंने स्टेटहुड वापस लानी है। तो मैं किससे लाऊं? मुझे तो लाना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से। और मुझे अगर ज़मीनों का बचाव किसी ने किया, जो कानून दिया वो किसने दिया? मोदी साहब ने। मुझे नौकरियों का जो तहफ़्फ़ुज़ दिया किसने दिया? ऑर्डर मोदी साहब ने। आप वो फॉरेस्ट राइट एक्ट किसने लागू कराया? मेरे कहने से मोदी साहब ने। कितनी सारी चीज़ें, 2870 लोगों को किसने छोड़ा? उसने छोड़। मैं क्यों कहूँगा नहीं? मैं तो वोटरी और सपोर्टर हूँ मोदी साहब का। ऐसा स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है जो कश्मीर का जो ये मसाइल है ये हल करे। पहले बुखारी साहब कहते थे कि हम सेंटर के साथ जो है जुड़ना चाहते हैं, और अब बुखारी साहब कहते हैं मोदी जी के साथ। नहीं, हम तो तब भी सेंटर का मकसद यही होता है। देखो सेंटर में अब तो खुलेआम आप सामने आ रहे हैं क्योंकि ये लोग कह रहे हैं ना कि नहीं अल्ताफ बुखारी ए टीम भी, मैं या न ए टीम हो न बी टीम हो न टीम बनूंगा किसी का, मैं तो सीधा पार्टनर हूँ। हाँ, क्यों? मैं जिस दिन वो तैयार हो जाएंगे मैं बीजेपी के पार्टनर, नहीं, मैं एनडीए में जाना चाहता हूँ। अब क्यों जाना चाहते हैं? देखो क्यों, अब कहते हैं ना वो कश्मीरी कहावत है, दोग दित बारो दोग दिन आई बारो। हम झूठ नहीं बोलते, हमने तब भी बोला। ये क्या हुआ? जब ये जाएंगे तो ये पार्टनर हो गए, और जब हम जाएंगे तो हम एजेंट हो गए, हम बी टीम में होंगे। भैया उमर साहब, मुझे आपकी इज्जत बहुत है, आप तो मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी में, क्या कहते हो? आपको तो नहीं कम से कम जेब देता है। महबूबा जी तो खैर क्रिएशन ही बीजेपी की थी, चीफ मिनिस्टर बनी ही उनकी गोद में। क्या उस वक्त वाजपेयी की निजाम? वाजपेयी, देखो बीजेपी तो आइडियोलॉजिकल पार्टी है ना, ये तो गुड बीजेपी और बैड बीजेपी नहीं हो सकती है। ये हो सकता है आज क्योंकि वो इन दोनों खानदानों की हकीकत
लोगों से जान चुके हैं और उनको पता है लोगों को नफ़रत है इन दोनों जमातों की, इसलिए वो क्यों उन जमातों को सपोर्ट करेंगे जिनको उनको लगता हो कि ये लोगों में इनकी नफ़रत है। ये तो सीधी सी बात होती है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको चलाना है सब जमातों को, वो सब जमातों को चला रही होगी, वो नेशनल को भी चलाती होगी, चलाती होगी। हाँ 100% इस वक्त भी चलाती होगी, वो पीडीपी को भी चलाती होगी, आपने देखा ही होगा। हम तो नए चूजे हैं, हमें कौन घास डालेगा, हम तो नई जमा, हमें प्रूव करना है, हमें ज़रूरत है उनके साथ मिलने की। ये तो मिले हुए लोग हैं, ये तो उनके चबाए हुए लोग हैं। इस वक्त जो भी कोई चीज़ आती है तो आप सबसे पहले जो है हिंट दे देते हैं और आपकी बात हमेशा सच भी होती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त सेंटर का हाथ तमाम पार्टियों पे? देखो भैया, यहाँ की रिवायत रही है कि सभी पार्टियाँ इलेक्शन में गाली निकालते हैं दिल्ली वालों को, फिर जाके मिलते हैं उन्हीं के साथ। यही आज तक रिवायत रही है ना। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी पहली जमात है जो न गाली निकालती है उनको और कहती है हमें उनकी ज़रूरत है। जब मैं आज कहता हूँ तो कल भी वही है। कम से कम अपने ईमान का सौदा तो नहीं कर रहा हूँ। सौदा कौन कर रहा है? छोड़ो यार, आप क्या मुझसे कहलवाते हो, छोड़ो। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है, आपको नहीं लगता है नफ़रत कितनी है? बिल्कुल नफ़रत है, ऑनेस्टली। कश्मीरी परेशान है, कश्मीरी परेशान है, नफ़रत है लोगों को महबूबा मुफ्ती से, पीडीपी का गुस्सा है, नफ़रत है नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि 3 MP भेजे, क्या किया इन 5 सालों में वहाँ, छोड़ो पिछले 70 साल को क्या किया। क्या 370 बचा सके? चलो नहीं बचा। इस्तीफ़ा दिया? नहीं दिया। क्या कोई किसी को छुड़वाया जेल से? नहीं किया। कोई फैक्ट्री लाई बड़ी जिसमें 100, 200, 400, 500 बच्चे? कुछ नहीं किया। तो फिर तनख्वाह के लिए ही अगर जाना है तो मुझे तो लगता है फिर कश्मीरियों को सोचना चाहिए कि कहीं पे लगाएं सड़क पे, वो कहते हैं ना कश्मीरी में त्रामी, और पैसे जमा करें और इनके लिए तनख्वाहें इनको दे दें। कम से कम किसी ऐसे आदमी को हमारी जमात को लाएं जो तनख्वाहों के लिए वहाँ नहीं जा रहे हैं, जो लोगों के मसले मसाइल उबारने के लिए और उनका हल उठाने के लिए। उबारना ही खाली ये नहीं होता कमाल, हल भी लाना होता है, वो हम करने वाले लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एकजुट नज़र आती हैं आजकल। हमेशा थे, ये कब नहीं थे। यही गांधी नाली के कीड़े इन्हीं नेशनलियों को कहा। आज पता नहीं किस नाली में सांप कीड़े होंगे तो ये सांप बन गए, तो हम उस पर नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात सच है। कांग्रेस ने किया क्या? तबाही की जिम्मेवार कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है। बीजेपी नहीं है? बीजेपी भी है, क्यों नहीं है, कौन कहता। लेकिन 5 साल में उन्होंने ऐसा अमन अमान यहाँ दिया। मेरे तो कम अगर 200 बच्चे ही एवरेज हर साल में शहीद होते थे, 1000 बच्चा तो बच गया। तो मैं क्यों नहीं दुआई दे दूँ। 31,000 महबूबा मुफ्ती के 3 साल के टर्म में ज़ख्मी हुए, एक भी नहीं हुआ इनके। अंधे हुए, पैलेट चले, इन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे हिसाब से तो ये अच्छे हैं। तो आप देखो टूरिस्ट कितना है, कहीं चलने का रास्ता है। डोंट यू थिंक दिस इज़ जो कश्मीरी ढूंढता है इस वक्त, अमन अमान और इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी। साउथ पे आप कहते हैं कि फ़िलहाल वक्ती तौर पोस्टपोन किए जाए? नहीं, हम मुगल रोड बंद है, उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए मुगल रोड, जब हमारे लोग यहाँ से, देखिए 11 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ यहाँ, तो वहाँ 7 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, तो जाना तो लोगों को वहाँ आर पार, ये मिलन है ना 2 रीजन्स का, रास्ते ही है ना सबके पास। तो रास्तों से ऊपर आप देखो, ऊपर के इलाकों में जहाँ जो पार हैं, बर्फ़ ऊपर है, मौसम ख़राब है, वो वोट डालने कैसे आएंगे? कैंपेनिंग की तो दूसरी बात है। ये नुकसान तो सबको होगा। ये तो अल्ताफ बुखारी की पार्टी की बात नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, दूसरे भी हैं। तो वक्त हम कहते हैं ये पहले तो डिलिमिटेशन ही गलत हुआ है। जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी गलत हुआ, हमने तो तब भी कहा, रिकॉर्ड निकालो अपना ही, बिल्कुल हमने तो उस वक्त भी कहा। तो लेकिन हम तो लोगों की बात करते हैं, वरना तो हम तैयार हैं 7 तारीख के लिए भी। हमें क्या इलेक्शन कैसे, क्या डर। हम ही तो लोग तो हैं जो 4 साल से तैयार थे। आपने कभी देखा हमें घर में बैठे हुए? ये तो आज वो फसली बटेरों की तरह निकल आए हैं। इक़्तिदार की इनको खुशबू कहीं से दिख रही है तो इसलिए निकल आए हैं। आज कहाँ है वो वादा कि हम 370 वापस आने तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे।
नॉर्थ पे अगर देखें तो आपने कोई भी अपना कैंडिडेट जो है वो शाया नहीं किया। सज्जाद लोन को सपोर्ट करने का मुद्दा मकसद क्या था? क्या अपनी पार्टी खुद को इतना कमजोर नहीं, उन इन फोर्सेस को एक जॉइंट अपोजिशन के तौर पर हेड ऑन लेने की, ताकि लोगों को इन लोगों से छुटकारा मिले। मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी है, ये जहाद के बराबर है। इन लोगों को अगर एक बार इक़्तिदार से दूर रखा जाए, एक तो इनकी असलियत भी पता लगेगी और हमारी असलियत भी पता लगेगी। अगर हम करने वाले निकले, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से ये लोग कहीं खड़ा नहीं रह सकेंगे। अगर हम नहीं निकले तो हमें निकालना तो एक चुटकी का काम है लोगों को। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एक लीडर ने आप पे निशाना साधा था, आपको याद होगा जब इख्तलाफात हुए थे। इमरान रज़ा अंसारी की बात कर रहा हूँ। देखो ऐसी चीज़ें बड़ी सारी हो जाती हैं सियासत में। मेरे तो सब भाई हैं, मुझे मैं इन मसलों में आपको सच बताऊं, बिल्कुल मैं ज़ाती कभी आपने देखा नहीं उमर साहब के खिलाफ बोलता। महबूबा जी भी बहन है। पॉलिटिकल इख्तलाफात हो सकते हैं। पॉलिटिकल इख्तलाफात ये है कि बेचारी की एक्सपीरियंस कोई नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं। शी हैज़ नो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, ज़ीरो एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो क्या करेगी बेचारी, जिसको कुछ नहीं पता है वो, उसको आप ये कहते हैं ना क्या, किसके भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। अच्छा बुखारी साहब, आपने एक प्रोसेस शुरू किया था, कई सारे नौजवान जो हैं जेलों में बंद हैं। आपकी ये आवाज़ जो है उन लोगों को कहीं ना कहीं सहारा देती है जिनके इस वक्त नौजवान, जिनके घर की चिराग इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से 1400 अभी रहते हैं, 1400 अभी रहते हैं। उनको भी इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी राह कराने की, आज़ाद कराने की जी। और अपने माँ बाप के पास वो चश्म चराग वापस पहुँचे। मैं आज भी बच्चों से अपील करता हूँ, जज्बात से काम ना लो, अकल से काम लो। अच्छा, जितने भी इस वक्त कश्मीरी हैं उनका एतमाद बार बार टूटा है, सियासतदानों से भरोसा उठा है, सियासत से भरोसा उठ चुका है, तो क्या कहेंगे आप तमाम? मैं लोगों से अपील करूँगी कि अल्लाह के फजल से, आपके वसातत से मैं मैसेज दे रहा हूँ उनको, आप कभी शर्मिंदा नहीं हो जाएंगे अल्ताफ़ बुखारी की वजह से। अल्लाह के फजल से आप अपना वोट अपनी पार्टी के हक़ में दे दें। बैठ हमारा चुनावी निशान है। मैं सियासतदान नहीं हूँ। मैं आपको वादा करता हूँ कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और सच बात यह है कि हम खिदमतगार हैं, हम कोई हुक्मरान नहीं बनेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ अल्ताफ़ बुखारी मौजूद थे। इनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार जिस तरीके से इस वक्त बयानबाजी चल रही है, किस तरीके से देखते हैं इस मौजूदा हालात को और क्या रद्द-ओ-अमल रखते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।